जुड़े हैं कि आपके पास तो कम हो, लेकिन वो परिवार सब आनंद से जुड़े हैं। ये सब कौन है? हमारे परिवार है। अब सब गृहस्थ से लगे हैं, तो कहते हैं गुरुदेव, तो हमें भी सोचना पड़ता है कि हम करें क्या। और जब कोई भक्त हमको मिलता है कि गुरु जी कथा कराना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारा अद्वितीय श्रेष्ठ भ्राता मिल गया, अब इसे हमें सहयोग करना चाहिए। तो आइए आज आपको वो ज्ञान देना चाहते हैं कि धन के बिना आनंद कैसे मिलता है। क्योंकि हम सब लोग दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब भीख ऐसी मांगो, भीख मांगने के लिए सत्संग में जाकर ज्ञान जागृत करो कि क्या मांगे जिससे हमारा काम चल जाए। तो आज भीख मांगना भी सिखाया जाएगा। तो आइए एक क्षण बड़ी तन्मयता के साथ हार्ट में कभी कभी दिक्कत होने लगती है, तो आप लोग कभी अब वो राग रागनी पे ना जाना, क्योंकि अब हमारे सब देखिए ये शिष्य, अब ये शिष्य नहीं है, ये सब चीनी है। मानते हो ना, चीनी की मिठाई बड़ी अच्छी लगती है। और हम क्या रह गए? गुड़ खिलाते तो सबको शाम को गुड़ है, क्यों खिलाते हैं ना, लेकिन हमारे शिष्यों को अब चीनी अधिक पसंद है। तो भाई यदि गुड़ पसंद आए तो ये महान कृपा है भगवान की, नहीं आजकल सभी को गुड़ पसंद नहीं आता है। तो आइए आप सबको गुड़ खिलाया जाए। क्यों भाई, क्या पसंद आएगा, चीनी या गुड़? क्या खाओगे? अच्छा, गुड़ कौन कौन खाएगा? हाथ उठा करके बतावे जरा। अच्छा, तो भाई ये तो देहात है, देहात के लोग अभी गुड़ खाते हैं। क्योंकि हमें तो नशा है, हम भोजन के बाद अन्य मिठाइयां नहीं लेते, भोजन के बाद गुड़ जरूर लेते हैं। और 35 वर्ष बीत रहे, एक ही बार भोजन करते हैं। 3 बार स्नान, 2 बार स्नान, यदि दिशा मैदान गए तो स्नान, और नहीं संध्या को यहाँ से गए तो फिर भगवान का कहने का भाव, यहाँ हमें कुछ करना है, करें और आनंद पाएं। क्योंकि सच ही किसी ने कहा है ध्यान दें, परम पूजने श्रद्धे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में गोलू यादव जी की माता जी की तरफ से 101 रुपए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंसी विभूषित करालो नीरदाभाद, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, कि पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत् अहं न जानी। ओम संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय
कृष्ण तुम्हारे जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारे जय होवे। सारी के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारे जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पैर भगे, क्यों गए? गज के हित नंगे पैर भगे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तगे। गज के हित नंगे पैर भगे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तगे। गज के हित नंगे पैर भगे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तगे। गज के हित नंगे पैर भगे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तगे। ममलाज बचावन हारी हो तुम, ममलाज बचावन हारी हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। ममलाज बचावन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय होवे। सार के प्राण आधार
श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, क्या निकला? राम राम राम। और इतना विकल हो गए प्रेम में, वो सुंदर छवि में, क्योंकि वो ब्रह्म को जान चुके थे कि यही तो ब्रह्म है, इसी के लिए तो सारा जीवन भक्त नष्ट कर देता है। मीराबाई के भी जीवन में जब तक अहंकार रहा, तब तक ब्रह्म पास होते हुए भी चटक कर बाहर चला गया। मेवाड़ की सुंदर राजकुमारी, इस भारत की मर्यादा कितनी श्रेष्ठ मर्यादा थी। श्रेष्ठ सत्संग में आ गई एक बार, और वो सत्संग उसके हृदय में प्रवेश कर गया। राजकुमारी थी, चारों तरफ संदेशा भिजाया कि इस संसार में उस परमानंद को कौन जानता है। चूंकि प्रिय भक्तों, परमानंद को जानना बड़ा कठिन है। किसी ने पूछा कि भगवान क्या करता है, क्या खाता है, और भगवान कैसा है। बादशाह ने संत से एक प्रश्न किया कि भगवान भगवान तो ये बताओ, भगवान कैसा है, और भगवान करता क्या है, और भगवान खाता क्या है। संत ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। जाकर के सुंदर जब संवाद करने गया तो आसन दिया गया, और आसन पर संत को बिठाया गया। तो ये हुआ कि पहले जलपान करा दो। तो एक कटोरी में सुंदर गौ माता का दूध, क्योंकि गाय का दूध पीने मात्र से समस्त इंद्रियों का मल नष्ट हो जाता है। यदि जीवन में पवित्र बनना है तो ये सच जरूरी है। जब तक गाय का दूध, तो बाबा से किसी ने कहा कि कलयुग में दूध नहीं कोई पी पाएगा, तो बोले पंचगव्य, भाई ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़ा। अब आज तक यहां 50 लोग बैठे होंगे जो पंचगव्य का स्वाद भी नहीं जानते होंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं? पंचगव्य का स्वाद भी नहीं जानते होंगे। जो सतगुरु लोग होते हैं तो शिष्य को पहले पंचगव्य पिलाते हैं। अब यदि पंचगव्य हजम हो गया, पंचगव्य हजम हो गया, तो फिर गुरु मंत्र देते हैं। वो जान जाते हैं कि ये मकान अच्छा है, इसमें अपने भक्त को सुंदर शिक्षा दे करके रोक दो। भाई परदेश में आप आए हो तो कमरा ही किराए पर लेते हो, तो वहीं पर वो रुक जाता है। पंचगव्य यदि हजम हो गया तो गुरु मंत्र भी हजम हो जाएगा, और यदि पंचगव्य हजम नहीं होगा तो गुरु मंत्र कभी हजम ही। तो जिन लोगों ने पिया होगा तो उन्हें तो मालूम होगा, और यदि ना पिया हो तो प्रयास करना कि पंचगव्य पीकर जरूर देखना, क्योंकि वो अमृत है। यदि वो हजम हो जाए तो जान लो कि हमारा तन पवित्र हो रहा है। इस्लाम में मांस खिलाया जाता है, इस्लाम में
मांस खिलाया जाता है। और सनातन धर्म में सबसे पहले उसे पंचगव्य पिलाया जाता है। और पंचगव्य जहर नहीं होता है। गाय की पेशाब, गाय का गोबर, गाय का घी, शहद और दूध, ये बताओ तीनों अमृत ही तो हैं। तो अमृत आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रिय भक्तों सत्य है, किसी ने कहा है कि गली गली गोरस बिकै मदिरा बैठे। उसे कहीं बिकने नहीं जाना पड़ता। जो समाज के संस्कारों को नष्ट कर रही, जो समाज के आकारों को नष्ट कर रही, इसी तरह कितने सुंदर सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाए। अब सुंदर स्वरूप की महिमा लोग जानते हैं कि यदि 2 पैग लगा ले तो फिर ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अरे सुंदरता तो उस सुंदर की है, सुंदरता तो उस सुंदर की है जिस सुंदर को तुम पा ही न सके। और सुंदरता जिस दिन पा जाओगे ना दीपू भैया, तो रुलाता बहुत है। ये वियोग, भगवान का वियोग, क्योंकि ये सब कुछ वो कर देता है जो तुम्हारे सोच से परे होता है। जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं होती, ये वहां पहुंचा देता है। ये सच है प्रिय भक्तों, इसमें कोई संशय नहीं। मैं एक बहुत छोटे से नगर का रहने वाला हूं। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, जिसको भज पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, ऋषि तुम भज पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, जिसको भज पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, ऋषि तुम भज पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए, इसको भज पाई। आप सभी को हमारा कोट कोट साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन एक आशीर्वाद के साथ साथ एक इच्छा है कि यदि गुरुदेव के भाव से कुछ करना चाहा है तो फिर गुरुदेव जी के सामने आवे, अपना परिचय दे। आसन में कोई ऐसे स्थान पर बैठो कि हमारा तुम्हारा संवाद हो, हम जाने कि यहाँ कितने दुकानदार बैठे हैं। फिर हम उसको वो प्रसाद दे देंगे जो आज तक आप लोग नहीं पाए होंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरा भी अभिमान न रखो प्रिय मित्रों, इस धरा पे आके बैठो। आपका संवाद बहुत दूर तक जा रहा है, आपका संवाद। तो आइए ऐसा लगे कि केवई गांव में भक्ति रस की अद्वितीय धारा प्रवाहित होने लगी और उस धारा में संगम जैसा दृश्य दिखाई देने लगे कि सभी भक्ति में के अद्वितीय सागर पर स्नान कर रहे हैं।
तो फिर गंगा माँ की धारा भी बड़ी निर्मल हो जाएगी, और गंगा माँ की धारा निर्मल हो जाएगी तो आपको भी स्नान करने का आनंद आ जाएगा। तो यदि पवित्र मन से स्नान करना है तो आइए हम सब लोग माता की गोद में बैठे, इसमें कोई छोटे बड़े का ज्ञान ना हो, बिल्कुल आराम से। और जैसा हम कहते चले वैसा आप करते चलो। एक बार वचन देते हैं कि आप सबको अपना स्थान बिल्कुल स्वप्न की भांति पड़ जाएगा दिखाई। कहना मानो और हमारी आज्ञा मानो। हम वचन देते हैं कि आपको परमानंद देंगे, क्योंकि भक्तों जानते हो कि आनंद जगत आनंद नहीं। दीपू भैया विशेष तौर से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि आनंद जगत आनंद नहीं, ये परमानंद कहाता है, और पानी से कहा न जाता है, केवल अनुभव में आता है। संत को दूध दिया गया, संत उंगली डालकर उसको ऐसे हिलाना शुरू कर दिया। राजा ने कहा महाराज जी इसमें चीनी पहले से मिला दी गई है। तो संत ने कहा नहीं भैया, हम इसमें चीनी नहीं घोल रहे, इसमें मक्खन ढूंढ रहे कि मक्खन कहां पर है। राजा वास्तव में बाबे हो, आपको ज्ञान नहीं कि मक्खन कहां पर होता है। अरे कहने फक्कड़ है, क्या जाने दूध दही खाना है। आज हमारे घर आ गए तो दूध और घी। संत ने कहा राजन ऐसा मत सोचो, हम जानते हैं कि मक्खन कहाँ है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं। राजा ने कहा तो तुम्हें मालूम है? उन्होंने कहा नहीं राजन, हमें मालूम होता तो आपसे क्यों पूछते। तो राजा अपनी होशियारी बताने के कारण संत से कहा महाराज जी सुनो, ये पहले दूध गरमाया जाता है, अब इस पे थोड़ा ठंडा किया जाता है इसको, अब फिर थोड़ा सा कौन सा रस डाला जाता है, खटास वाला। क्यों माताएं जानती होंगी ना भाई, हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनना। और फिर इसे बहुत ठंडा किया जाता है, सुबह ये दही बन जाता है। फिर जानते हो क्या होता है, दही का बड़ा मंथन होता है, बड़ा उसे घर्षण किया जाता है, उससे राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिया महेश परम हित जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम हित मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिया महेश परम हित जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम हित मानी। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए ऋषिको भज पाए। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए ऋषि को भज पाए। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए ऋषिको भज पाए। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए ऋषि को भज पाए। शंभु गए ऋषिको भज पाए। शंभु गए ऋषि को भज
पहुंच तो गए। परम हित जानी, परिणाम क्या हुआ कि मुनिशन विदा, कि मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले असंग लय दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले संग लय दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले असंग लय दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले संग लय दक्ष कुमारी। यहीं से कहानी बिगड़ गई। और इतनी कहानी बिगड़ी, इतनी कहानी बिगड़ी प्रिय भक्तों कि पति पत्नी में संघर्ष हो गया। अंदर अंदर इतना द्वंद्व पैदा हो गया। भगवान शंकर जी बार बार संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्नी संभल नहीं रही, बार बार कोशिश करने पर भी। तो शंकर जी ने कहा कि मोरे कहो न संशय जाई, क्योंकि आप जानती हैं कि शंकर जी कौन है। शंकर जगत बंद, अब इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं, और फिर भी मोरे कहो न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई। यदि महान संत की आज्ञा भी कोई न पूरी कर सके तो ये समझो कि फिर परमात्मा का कोप है। आज स्थिति यही। धन धन गिरिराज कुमारे, तुम समाने नहीं को पुकारी। पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोलिए गंगे मैया की जय हो। अरे गंगा तो मैली हो गई है, ये ऋषि मुनि जिनका ध्यान धरे, वो सब लोग नहाते गंगा में, कि सब लोग नहाते गंगा में, तो गंगा कहाँ स्नान करे। सब लोग नहाते गंगा में, तो गंगा कहाँ स्नान करे। सब लोग नहाते गंगा में, तो गंगा कहाँ स्नान करे। सभी लोग अपने पाप ले जाकर के गंगा मैया में स्नान करते, लेकिन गंगा मैया क्या करे, कहाँ ले जाए सबके पाप। किसी ने कहा गंगा तो तारण तारिणी है, जो भव सागर से पार करे।
सब लोग नहाते गंगा में, गंगा सागर में स्नान करे, सब लोग नहाते। स्नान करे, सब लोग नहाते गंगा में, गंगा सागर में स्नान करे, सब में स्नान करे, सब लोग नहाते। सागर में स्नान करे, सभी लोग नहाते गंगा में, गंगा सागर में स्नान करे, गंगा सागर में स्नान करे, गंगा सागर में स्नान। हेलो हेलो, बोली गंगे मैया की। अब भैया नारायण घबरान, नारायण घबरान की, अरे अब तो ये सब पूरा गांव हमारे साथे कोई जा ही नहीं रहा है, बेचारे यही दो ही बच्चे हैं। थोड़ी दूर आगे लग गए तो इधर हीरा और जवाहरात दोनों चमचमाए लगे, जगमग जगमग सारी दुनिया जगमगाने लगी। तो उनमें एक बड़ा सज्जन रहा है, बप्पा का बहुत चाहत रहा है, और एक कहत रहा है बुढ़ौना भले मरीगा। एक सेवा कीने कीने बहुत परेशान रहा। तो छुटकावा बड़कवा से कहा थे भैया भैया संभारो तो संभारो, नहीं हम फेंकी थे का। अब बड़े भैया कहा थे अरे बबुआ ऐसे नहीं कहन भैया भी हम कह दे। तो बड़कवा भाई बप्पा का अकेले लपेट के, और जब बप्पा लपेट गए तो बप्पा कौन मिल गए? नारायण के रूप में मिल गए। यानी पिता को खुश कर देना, सारी सल्तनत का मालिक बन गया। तो एक जा पाया, चले तो पूरा गांव क्षेत्र नाते रिश्तेदार
है ना। तो चलना है, कहाँ तक चलना है, तो आइए मूल प्रसंग पर। तो मच्छंद्र नाथ जी के दरबार में कोई जा नहीं सकता था, और उनकी जो सबसे सुंदर अप्सरा थी वो गोरखनाथ जी पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि हमसे कैसे इनकी दोस्ती। उसने गोरखनाथ जी को प्रलोभन दिया, परदेश गए आदमी को रुकने का कोई स्थान चाहिए। तो उसने अपना प्रस्ताव रखा कि हम आपको बहुत चाहती हैं, जो मांगो वही पाओगे। उन्होंने कहा तो पहले एक शर्त है, जहां आप रोज जाया करती हैं वहां तक हमको ले चले। अब गुरु के पास कैसे जाएं, वहां कोई जा नहीं सकता। तो भाई मोदी जी के पास सब कोई जा सकता है क्या? वहां तो खास ही जा सकता है, और अंदर प्रण है कि जाऊंगा, गुरु को मोक्ष कराऊंगा। तो वो अप्सरा मोहित तो थी। उसने कहा एक काम करना पड़ेगा, तुमको स्त्री बनना पड़ेगा। तो गोरखनाथ जी कहन बन जाएंगे, तो कहन मृदंग बजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मृदंग बजाना पड़ेगा। और यदि मृदंग तुमने अच्छा बजा लिया तो फिर काम बन जाएगा। अब गुरुजी को बचाने के लिए गोरखनाथ जी को स्त्री बनना पड़ा। लंबा घूंघट डाल करके राज्यसभा में पहुंच गई, और जो ही मृदंग बजाया, कैसी मृदंग बजाई दीपू, वैसे हम तो कहो न बजा पावे, लेकिन प्रयास करना। और यदि वो तंत्र जागृत हो गया तो फिर गुरु और शिष्य की दूरी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि गुरु कभी किसी को शिष्य नहीं बनाता। गुरु जब बनाता है तो वो अपने से बहुत श्रेष्ठ बनाता है कि हे जगत पिता, मेरा जो श्रेष्ठ बालक है। यानी दो परिवार होते, एक संसार का परिवार होता है, एक वैकुंठ का परिवार होता है। संसार के परिवार में पिता पुत्र को देता है, और भगवान के दरबार में गुरु अपने शिष्य को देता है। तो आरत अधिकारी यदि पावे तो गूढ़े तत्व साध, ऐसा उन्होंने प्रकट किया। ईश्वर मालिक है, प्रकट होता है कि नहीं। मच्छंद्र नाथ जी के दरबार में जाकर के श्री गोरखनाथ जी ने मृदंग को कसा और जागृत किया। गोरखनाथ जी मृदंग लिए बैठे हुए हैं, और मच्छेंद्र नाथ जी अपनी अद्वितीय अप्सरा के साथ सिंहासन पर विराजमान। और बजा संगीत किस प्रकार से। उठ जाग मच्छंदर, उठ जाग मच्छंदर, गोरख आया। उठ जाग मच्छंदर, जाग मच्छंदर, गोरख आ। उठ जाग मच्छंदर, गोरख आ। उठ जाग मच्छंदर, मच्छंदर गोरख आया।
जाग मचंदर गोरख का, उठ 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 जाग मचंदर गोरख का, गोरख का। जैसी ही ऐसी धुन बजाई कि उठ जाग मच्छंदर गोरख, यानी तुम्हारा शिष्य आ गया है। अब मच्छंदर नाथ जी डूब गए। ये कौन जगा रहा है, कौन जगा रहा है वो धुन? मच्छंदर नाथ जी के हृदय को बेधे डाल रही, राग के बल पर बेधे डाल रही। क्योंकि वो राग आज तक जो सुनते थे, विदेशी राग सुनते थे, दूरदर्शन का राग सुनते थे। क्यों दीपू भैया? यद्यपि हम जानते हैं कि देखो हम तो नहीं पहुंच वहां तक पाए, अभी वहां तक जा रहे, लेकिन पहुंचे क्योंकि राग रागनी का ज्ञान नहीं, अनुराग का ज्ञान है। वंश परिवारा इतनी रक्षिया, तो भगवान कहते हैं कोई आफत नहीं, इनको सब मेरा मान ले। ये परिवार जितना है सब मेरा मान ले कि भगवान ने दिया है। तो सब कय ममता ताग बटोरी, कितना बाबा ने सुंदर बताया है जीव को चलने के लिए। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री कृष्ण 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 शरणम, राम शरणम, श्री 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 कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, राम शरणम, श्री राम शरणम, जय हो। राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, राम शरणम, श्री राम
श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। पुत्र बहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, आप प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम श्री राम राम शरणम श्री राम राम शरणम। श्री राम राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। हाँ, ध्यान दें, हमारे छोटे भाई दीपक तिवारी जी आपकी तरफ से अंगूर का प्रसाद। महेश, जिसके द्वार पर बंधा हुआ पशु भूखा हो प्यासा हो, जा घर पशु भूखन मरे। कुत्ता रोटी न पाता हो, गाय रोटी न पाती हो, कौआ रोटी न पाता हो, स्त्रियां रात दिन दुखी हो, जागर पशु भूखन मरे और नारी सहे कलेश। रात दिन घर में राधे राधे संघर्ष हो रहा हो। ताघर केरी आपदा मेट न सकत, महेश चाहे जितना प्रसाद चढ़ाओ भगवान राधे राधे, है ना। तो भगवान ने धर्मराज ने कहा, अर्जुन जरा पता करो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुत के आगे माता रोवे, उस सुत को फिर धिक्कारे, यहां वो कहां जीने का अधिकारी है। अब तो अर्जुन गए। अर्जुन जब ही पहुंचे तो देखा, माता ने जो ही अर्जुन को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने मां को अपने सीने से लगा लिया। मां क्या बात है, आज तक तुम ऐसा कभी नहीं रोई। संकट तो अनेक आए, लेकिन मां ऐसा आप कभी नहीं रोई। आज कौन सा कारण है, क्या महाप्रलय होने वाली है? माता बतावे तो क्या कहे। एक गरीब माँ गरीब बेटे से क्या कहे। अंदर से तो दुखी है, लेकिन वो अपना दर्द अपने पुत्र को नहीं देना चाहे रहे। चुप है। अर्जुन बार बार पूछे, मैया बात क्या है? मां तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? माता यदि तेरी आज्ञा हो जाए
तो तेरे आशीर्वाद से, अभिमान नहीं कर रहा हूं, तेरे आशीर्वाद से। तो कह दे तो सूरज चांद निकल जाऊं। साधारण बात नहीं मां, भगवान की ऐसी कृपा है और इन परमात्मा का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि कह दे तो सूरज चांद निकल जाऊं और आज्ञा हो तो प्यारी मैया यम को भी खाक मिटा डालूं। मैं तुझे वचन देता हूं, लेकिन जिस माता के आगे, कि जिस बेटे के आगे बैठी देखो माता रोती होवे, उस बेटे को लानत है यहाँ, मरते ही नरक तैयार वहां। मात पिता जाके दुखी ते सुत को धिक्कार, और जीवित दुख पावे यहाँ, मरे नरक तैयार। किसी उतात माता है शिवा, पिता कौन है और माता कौन है? शिवतात माता है शिवा, चिंता करे किस बात की, और दिन रात सिरपति को रटे हो भक्त तो ऐसा ही। दिन रात सत्कर्म में। अर्जुन ने कहा मां परेशान न हो, काल सारी पूजा हो जाएगी, अभी भोजन करा, अभी की सोचो क्या होना है, कल क्या होना है तो समय बताएगा। लेकिन कह तो दिया, माता को दर्द की दवा दे दिया कि घबराओ नहीं। लेकिन अर्जुन में कहां ताकत थी? अर्जुन तो माध्यम था। अर्जुन ने पुकारा केशव को, केशव ने मार्ग बताया, अर्जुन घबराओ नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। धर्मराज भैया को बुलाओ। बड़े भैया, चूंकि ये यमराज के अवतार हैं धर्मराज युधिष्ठिर, मांडव्य ऋषि के श्राप से इनको भूतल पर आना पड़ा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भूतल पर आए, लेकिन पृथ्वी में चले नहीं। राजन, धर्मराज युधिष्ठिर सदैव पृथ्वी के 4 अंगुल ऊपर चला करते थे। इनका रथ बुलेट ट्रेन जैसा था। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ बुलेट ट्रेन आजकल पटरी में तो चलती है, लेकिन पटरी का स्पर्श 4 अंगुल रथ धर्मराज युधिष्ठिर का ऊपर रहा करता था पृथ्वी से। और भगवान ने कह दिया था कि जिस दिन थोड़ा भी झूठ बोल जाओगे उस दिन धरा में समा जाओगे, यानी पृथ्वी में ही स्पर्श हो जाएगा। और स्पर्श बूंद गिरा भा ढाबर पानी तिव जी वही माया। और जब तक पृथ्वी का स्पर्श ना हो तो माया का स्पर्श। अब प्रिय भक्तों, यही धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया गया, कन्हैया की मीटिंग बैठी। कन्हैया से कहा कि अरे भैया, कुबेर को संदेशा काहे न भेज दो। अब अर्जुन, आप पिताजी से संदेशा कहो। अब इंद्र तो देवराज हैं, कुबेर बाबा इतनी मोहरे लेकर आ गए घर की ढेर। अब इधर माता कुंती के घर 1108 पुष्प इस तरह से छा गए कि आज जिधर से निकलो उसी गली में सोने सोना बिखरा दिखाई पड़ रहा। और इधर माता गंधारी 2500 सोनारों को सोना बांट डाला। भैया 108 फूल 108 फूल। और जहां संदेशा भेजा जाए वही कहें बस सरकार माफ करना, अभी 90 बने हैं। 10-10 जैसा सुनार था उतना कार्य सौंपा गया। कोई कहे सरकार अभी 10 बाकी हैं, कोई कहे सरकार घबराओ नहीं थोड़े से 5 बाकी हैं। अब इधर संदेशा आया था, भगवान शर्त ने रखी थी शंकर जी ने कि 5 बजे ब्रह्म बेला में
24 घंटा का समय है। ब्रह्म वेला में 1108 फूल होने चाहिए। अब इधर बस यहीं से कुंती ने जाकर भगवान शिव जी का पूजन किया। चारों तरफ सोने के फूल दिखाई लगने लगे। तो कहा गया पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन। पूत के अंदर संस्कार होने चाहिए, श्रेष्ठ आचरण होने चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए। पूत के अंदर सत्य होना चाहिए, असत्य से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज तो हम सब कायर हो गए। एक दिन की बात है, हम अपने आश्रम में बैठे थे, 2500 लोग बैठे थे। ऐसे सत्संग चल रहा था। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, यदि एक किसी कन्या को 2-4 बदमाश दौड़ाते चले आ रहे हो और वो बदमाश बड़े खतरनाक हो और कन्या तुम्हारी शरण में आ जाए और कहे भैया भैया बचा लो, पिताजी बचा लो, दादा दादा बचा लो, तो क्या करोगे? और बदमाश चारों बड़े खतरनाक हैं, बचाने जाओगे तो मारे जाओगे, तो करोगे क्या? तो कुछ लोगों ने तो अनुमति दिया कि गुरुजी हम तो भाई चुपचाप देखेंगे कि फला व्यक्ति आ रहा तो उठ के चले जाएंगे। तो कुछ ने कहा भैया हम भी भाग खड़े होंगे। अच्छा ये बताओ जैसे तुम्हारी बेटी आ जाए, क्यों? यदि तुम्हारी बेटी चीखती हुई दौड़कर आ जाए पिताजी बचा लो, भैया बचा लो, भैया मेरी रक्षा करो, तो क्या करो? बदमाश को देखकर डर जाओगे कि मर जाओगे? क्या करोगे? राजन परीक्षित, यदि अपनी बेटी अपने सामने चीख रही हो तो हमें प्राण देना भी सस्ता है। पिता का अपमान हो रहा हो तो फिर जी के रह के क्या फायदा है? पुत्री को कोई छीन कर ले जा रहा हो।